जो पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जूते की शक्ल बना के उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालायन मुबारक कहते हैं। देखिए ये नालायन मुबारक तो नहीं है, लेकिन ये बरेलवी हज़रात की नालायक सिस्टम ज़रूर है, क्योंकि सारे नालायक हैं। क्योंकि अगर इनमें कोई भी दिमाग होता, अगर ये समझदार या पढ़े लिखे या एकेडमिकली ग्रेजुएटेड होते, तो इनको समझ में होती कि ये किस किस्म की घटिया और फजूलियात लोग हरकतें कर रहे हैं कि किसी एक डायग्राम बना के उस पर ये जाहिर कर दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालायन मुबारक है। ठीक है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता है, ठीक है, ये मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो है या नहीं है वो एक सेपरेट टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक ये है कि जो नालायन मुबारक है, वो नालायन मुबारक के ऊपर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होता है, मोहम्मद और अल्लाह वगैरह। अब ये सोचें कि नंबर वन कि ये फजूलियत किस्म की अनपढ़ जाहिल लोग ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। नंबर टू वो सेपरेट टॉपिक है। जो अगला टॉपिक है, फिर उसी जूते का डायग्राम बना के इस जूते के ऊपर अल्लाह और रसूल का नाम लिखते हैं। इतना बड़ा शैतान इनको पागल बना रहा है। ये इस किस्म की जाहिल कौम है, वो पता नहीं नालायन मुबारक है। किसी को कोई मुझे 100% बता सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूते के मुताबिक है? अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नालायन मुबारक का अगर कोई सिस्टम होता, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह होता, तो इस दुनिया में सबसे पहले नालायन मुबारक को, जो उनकी जूतियों के निशान हैं, उनको बनाने वाले तो सबसे पहले सहाबा होते हैं कि जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के डायग्राम है, हम इसको एक मुकद्दस समझते हैं, हम इसको बरकत वाला समझते हैं। उनसे बड़ा कोई जानता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? कोई नहीं जानता। तो फिर ये जाहिल बरेलवी कहाँ से समझते हैं इस चीज़ को कि ये जी नालायन मुबारक नहीं, खुद नालायक हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ये लोग तो है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं है। ये बस नालायन मुबारक की शक्ल बना के उसको कहीं पगड़ी पे लगा दिया, कहीं यहाँ पे लगा दिया। क्या मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछो कि नालायन मुबारक का अगर कुछ सिस्टम या कॉन्सेप्ट होता है तो इस दुनिया में सबसे पहले करने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु होते, फिर उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु होते हैं, फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु होते, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा होती है। तो फिर इन्होंने नहीं किया, फिर इनको छोड़ें। क्या ये जो चार इमाम जो सबसे पॉपुलर इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने ऐसी कोई घटिया और लो ग्रेड किस्म की हरकतें नहीं की, तो फिर ये बरेलवी हज़रात से मेरा ही सवाल है, ये जो बड़े बड़े इनके उलमा हैं, इनसे ये सवाल जाके पूछें कि दुनिया में सबसे पहले इसका एक ये कॉन्सेप्ट होता नालायन मुबारक बनाने का, या उनके डायग्राम, उनके जूतों का डायग्राम बना के उनको यहाँ लगाया हुआ है, उनके जूते को सर पे रखा हुआ है, फिर उन्हीं का जूता बना के उन्हीं का नाम लिखा हुआ है जूते के ऊपर। यार अल्लाह और रसूल का नाम लिखते हैं। ये पहले बात है कि वो जूता बनाया हुआ, ठीक है, ये जूता क्या किसी सहाबा ने बनाया? नहीं बनाया। क्या अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने बनाया? नहीं बनाया। ये चार इमाम गुजरे हैं, क्या इन्होंने ये डायग्राम बनाया? उन्होंने नहीं बनाया। फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? दिस इज द मोनोपोली ऑफ बरेलवी पीपल। ये बरेलवी लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। दिस हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। हमेशा याद रखें, जितना इंसान जाहिल होगा, जितना लो कैटेगरी के होंगे, जितना लो क्लास के होंगे, उतना ही शैतान उनको भटकाना बहुत आसान होगा। फिर क्या होता है कि उनको अल्लाह, हमेशा याद रखें, शैतान कभी भी डायरेक्टली हराम, तो उनको जब शैतान को पता है कि डायरेक्टली हराम मुसलमान नहीं करेगा, तो उनसे हटा के तो शैतान उनको ऐसी चीज़ में लगा देगा जहाँ पर उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अब ये सारे जो उलमा हज़रात हैं बरेलवियों के, ये खुद कर रहे हैं और इनको फॉलो करने वाले भी सारे कर रहे हैं, और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि जो इस दुनिया में अगर इस चीज़ का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों का नक्श बना के उसको माथे पे लगाया हुआ, पगड़ियों पे लगाया हुआ, यहाँ टांगा हुआ है, उसको पेन में लगाया हुआ है। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये नालायन मुबारक का डायग्राम आया कहाँ से? मुझे बताते हैं कि कोई एकेडमिकली कोई ग्रेजुएटेड स्कॉलर इस किस्म की हरकतें करता नहीं करता, क्योंकि जिस किस्म के लोग फॉलोअर्स होते हैं उन्हीं कैटेगरी के लिए शैतान बन के आता है ऐसी पब्लिक को भटकाने के लिए। और भटकाने का जो सबसे नंबर 1 फार्मूला शैतान के पास है वो है अल्लाह और
और रसूल के नाम पर भटकाता है वो, कि जी अल्लाह राज़ी होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होगा। इससे कोई ना तो अल्लाह राज़ी हो रहा है, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो रहे हैं। इससे कोई भी इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है नहीं। ये भी जूतियों के निशान बनाए या उनके कोई भी निशान बनाए, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि अगर होता तो सबसे पहले जो उनका जो इस दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेस्ट फ्रेंड था वो था अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु था। उनसे बढ़ के, उनसे कोई भी बढ़ के नहीं था अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी जो दर्जा है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का, उनका सबसे बड़ा दर्जा की निशानी ये है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, जब उनसे नमाज के लिए उठते थे बेहोश हो जाते थे, उठते थे बेहोश हो जाते थे, ठीक है। उन नहीं उठा तो उन्होंने बोला कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे करके उनसे नमाज पढ़ाएं। उनको आगे करने का मतलब, उन्होंने बोला कि उमर को आगे कर, उन्होंने बोला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाएंगे। तो मतलब इतना बड़ा दर्जा उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। क्या उन्होंने कोई उनकी जूती का निशान बना के सर पे टांगा? कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके जूते का निशान बना के अपने सर पे टांगा? क्या ये जितने ये 4 उलमा हैं उनके मुझे कोई प्रूफ दिखा दे जी नलैन मुबारक बना के उसको यहाँ पे टांगा हुआ है, यहाँ पे टांगा है। बात यह है कि शैतान ढूंढता है इस किस्म के जितने भी जो थर्ड क्लास माइंडेड लोग होते हैं, जो जितने भी लोएस्ट ग्रेड लोग होते हैं, जिनको खुद इल्म नहीं होता और इनको फॉलोअर भी जो होते हैं वो अल्लाह और रसूल के नाम पर भटका रहे होते हैं। और हमेशा याद रखें शैतान इंसान के रूप में आता है, किसी सींग वाली शक्ल में नहीं आएगा भटकाने के लिए। तो ये सारी कौम ही एक तो ज़्यादा जो है ना जाहिल कौम है कि नलायन मुबारक बनाए। नलायन मुबारक का क्या ताल्लुक़ है इस्लाम के साथ, या किसी सहाबा के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये 4 इमाम गुजरे हैं उनके साथ क्या ताल्लुक़ है? किसी ने इस किस्म की हरकतें की नहीं है और ये करने वाले होते हैं सारे बरेलवी हजरात। फिर एक तो पहली गाली के उस डायग्राम का जूते की जो शक्ल बनाई है उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नलायन मुबारक के साथ कोई ताल्लुक़ है ही नहीं है। नंबर 2, दूसरी बात, अगर नलायन मुबारक की अस्तग़फिरुल्लाह उन्होंने जूते की शक्ल बनाई है, फिर या जूते में आप अल्लाह और रसूल का नाम लिखेंगे या जी फिर उसको डायमंड लगाए हुए हैं, उसको शक्लें बनाई हुई हैं। फिर क्या होता है कि इनकी जो सारी की सारी कैटेगरी बरेलवियों की है, इनकी दुकानें भी वैसी हैं, इनके इलामा भी वैसे हैं, इनके मौलाना भी वैसे हैं, इनकी सारी कैटेगरी ही ऐसी है। तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं है।